देखो बेटा, कुछ फाइल्स हैं मेरे कैबिन में पड़ी हैं, वहां से उठा के आदित्य के रूम में रखवा देना, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। आप अभी तक ऑफिस से भी नहीं निकले। निशा बिन्नी का भी फोन आया था, वो कह रही थी मंदिर में लाइन बहुत लंबी है, उसे आने में देरी हो जाएगी, वो प्रसाद नहीं बना पाएगी। और आप भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो भोग में चढ़ाएंगे क्या? अरे पर आपने किसी को बोला या नहीं ये बताइए, या वो भी भूल गए? जल्दी, आज बहुत काम है। वो ओह गॉड, नॉट अगेन। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओह गॉड। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने किसी को भेजा है, बस वो आता ही होगा। जैसे ही वो आता है मैं वो लेकर पहुंचता हूँ घर पे। ओह सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। सर प्रेजेंटेशन तैयार है, जब भी आप देखना चाहें। बेटा सॉरी, क्या है ना, मुझे घर जाना होगा, घर पे पूजा है। हाँ ओह इट्स ओके सर, आई अंडरस्टैंड, मैं वेट करती हूँ। ना बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आदित्य को भेज रहा हूँ, तुम अपना प्रेजेंटेशन उसको दिखा देना। क्या है ना कि काम में देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ? ये लड़का प्रसाद लेके क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई है। अरे आदि, ये मिठाई का डब्बा आ गया? चलो अच्छा हुआ। अच्छा सुन, मैं चल रहा हूँ, तुम्हारी काकी सा घर पे बहुत परेशान है। पूजा का वक्त हो गया, प्रसाद तैयार नहीं है और निशा को मंदिर में देर हो गई है। ठीक है, मैं चलता हूँ। काकू साहब मैं चलता हूँ आपके साथ। बेटा वहां का मैं संभाल लूंगा, तू यहाँ का देख। वो मेरे कैबिन में नई इंटीरियर डिजाइनर इंतजार कर रही है प्रेजेंटेशन लेके, वो देख लेना, फाइनल कर देना। काम जितना जल्दी शुरू है उतना अच्छा है। हाँ और सुन, तुम्हारे कैबिन में मैंने पियून के हाथों कुछ फाइलें रखवाई हैं, उन्हें भी देख लेना, वो भी जरूरी है। निशा अकेले मंदिर तो नहीं जाएगी, चक्कर क्या है कहाँ? निशा बिन्नी, निशा बिन्नी, निशा बिन्नी, तू ठीक तो है ना? एक मिनट। हे भगवान, मासा लगता है भाभी की तबीयत खराब हो गई है। हाँ बिन्नी, मन भी यही लग रहा है। मंदिर की लाइन में खड़े खड़े धूप ना मत्थे चढ़ गई है उसके। तू ना एक काम कर, जाके नींबू पानी बना के ले गया उसके लिए। मासा, मैं भाभी का ध्यान रखती हूँ, आप विधि पूरी कर लीजिए। और बहू, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं भाभी का पूरा ध्यान रखूंगी। आप जाइए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। ठीक है बहू, पर अगर तबीयत ज्यादा खराब लगे ना तो मुझे बुलाने में झिझकना नहीं। सो यू नो, उसी तरह जो सीईओ थे कंपनी के, वो अपने सारे एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत, ईमानदारी और उनकी काबिलियत से उन्हें बांध कर रखते हैं। सो मे बी तो आपको लगता है कि मुझे आपसे बिजनेस एथिक्स सीखने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता।
आप एक लाइन में अपना आइडिया बता सकती हैं? यस सर। अगर एक लाइन में कहें तो आई वुड से मतलब जो कंपनी का जो कल्चर है, यू नो। चुप। चुपचाप आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाइए। 1 मिनट है आपके पास। And your time starts now. Sir, can I use What? laptop? Sir. क्या है ये? What's this? ये नया वायरस आया है आजकल। आई लव यू। Stop this nonsense. जब से तुम आई हो सिर्फ बातें कर रही हो और अब बहाने बना रही। अरे आ रहा है खाना, रुको। लो आ गया खाना। है? ये कौन है? नहीं बाबा साहब, ये नेहा है, मेरी पत्नी और आपकी बींजनी। नेहा बीनी, बेटा भाई साहब की बातों का बुरा मत मानना। दरअसल भाई साहब अचानक ही सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अचानक ही उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। 1 सेकंड रुक, मैं अभी आया। ये ले बीनी, आदित्य की मां का कंगन है। वो तो रही नहीं, आदित्य को जन्म देते ही चल गई, लेकिन उसका आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है ना। ऐसा एक कंगन निशा बीनी को दिया है और ये थारे लिए। बड़ों की आशीष का मान रखना छोटों का धर्म होता है ना बेटा। जीती रहे, खुश रहे। बेटा बैठ। भाई साहब चिंता मत कीजिए, निशा ने नेहा बीननी को अपनी छोटी बहन समझा है। वो बहुत प्यार करेगी उसे और करती भी है। आप खुद जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने इस घर को इतनी सहजता से संभाला है। इतनी छोटी सी उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली, तो अब हमें चिंता की क्या जरूरत है ना? काकू साहब, छोटे बड़ों से तो सही रास्ते पे चलना सीखते हैं। अगर मुझे आपकी ओवर एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती तो मैं आपको काम पे लगने के लिए नहीं कहता। 2 बातें एक सेंटेंस में समझाई जा सकती हैं। आपको सिर्फ कम बोलने की नहीं, जल्दी समझने की भी आदत डालनी चाहिए। राज आदि के अंडर काम करता है। काकू साहब चाहते हैं कि आदित्य सीईओ बने। कितने साल दिए इस कंपनी को, लेकिन आज भी वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, खुद के बॉस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि राज के मन में ऐसी कोई फीलिंग्स होती होंगी, शायद। और कितना गिरोगी तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। How selfish are you? आज के जमाने में, आज के दौर में मेरे जैसे होने में कोई बुराई नहीं है। इट्स अ न्यू वर्ल्ड आदि।